अच्छा पंडित जी, समाजवादी पार्टी, आप लोहिया की लेगेसी को लेकर के चल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के आप करीबी रहे। जातिवाद की जो राजनीति है वो थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त जातिवादी की देखिए स्थिति क्या थी। आप ध्यान हो, हम जब सोशलिस्ट पार्टी में नारा थे, उस कमेटी की मीटिंग में ज़्यादातर हम ब्राह्मण थे। मामा बालेश्वर दयाल, मधुलमय, मैं, SM जोशी। तो उस समय डॉक्टर लोहिया की राय ये थी कि राजकाज, सरकारी सेवा और व्यापार में जब तक पिछड़ों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, देश मजबूत नहीं बनेगा। तो उस समय एक नारा था, संसो पा ने बांधी गांठ, पिछड़े पा में 100 में से 60। ये हम लोगों का नारा था। इसमें अधिकांश वो लोग थे जो सवर्ण थे। सवर्ण संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में हम उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई, तो उसका हमारा एक नारा था। जब जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी बनने के बाद 80 के करीब लोग तो हम पुराने सोशलिस्ट पहुँचे थे, और शायद 83-84 करीब जनसंख्या लोग थे पार्लियामेंट में 77 में। पुराने सोशलिस्ट जो बट गए थे वो सब किसी किसी तरह से लोकसभा में आ गए थे। उस समय मंडल उसमें 1977 में आप भी लोकसभा पहुंचे थे? हाँ, मैं भी लोकसभा पहुंचा। उस समय की बात कह रहा हूँ मैं। उस समय मंडल, BP मंडल भी लोकसभा में आ गया था। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के कुछ दिन के मुख्यमंत्री बने थे। जनता पार्टी की उसने फिर एक कमीशन बनाया था, मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार चली गई और उस जो सिफारिश थी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद जब VP सिंह आए दोबारा, तो मंडल कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया, और उनने लागू करने का नतीजा ये हुआ, BJP जो उनको समर्थन दे रही थी, एक मुद्दा ये भी था, उसके बाद BJP ने उनको समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार भी गिर गई। तो हम लोग जाति की वजह से नहीं, पर हम लोगों की धारणा ये थी कि जब तक सारी देश की पिछड़ी जातियाँ राजकाज में हिस्सेदार नहीं बनेंगी, तब तक वो देश का असली उत्थान नहीं हो सकता। और उसके पीछे एक कहानी यह है कि हमारे हम ये कहते थे कि हम सोने की चिड़िया थे, हमारे पुरखा अर्जुन और भीम थे, हमारे देश में दूध की नदियाँ बहती थी, ये चर्चा थी। तो हम लोगों का चिंतन ये था कि जब हम भीम की संतान थे, दूध की नदियाँ बहती थी, सोने की चिड़िया थी, तो हम युद्ध में क्यों हार रहे थे। तो हम लोगों की व्याख्या उस समय ये थी कि युद्ध में हारने के कई कारण हो सकते हैं विदेशियों से, पर एक मुख्य कारण ये था कि यहाँ जात व्यवस्था थी। उस समय जात व्यवस्था की वजह से क्षत्रिय राज करते थे और ब्राह्मण सलाह देते थे, बाकी जातियों का राज से कोई संबंध नहीं था। तो उस समय हालत ये थी कि जब कोई आक्रमणकारी आता था और हम कहते थे किसी नाई से तुम लड़ने चलो, तो वो कहता था मैं क्यों जाऊँ लड़ने, तुम तो राज करो, मुझे तो हजामत बनवानी है, चाहे मोहनलाल बनवा ले, चाहे मोहम्मद हुसैन बनवा ले, तुम राज करो, मैं मरने क्यों जाऊँ। इस तरह वो राज में हिस्सा नहीं लेते थे। तो हमने आरक्षण का मुद्दा और चीज़ों के अलावा इससे जोड़ा था कि अगर ये सारी जातियाँ राज में हिस्सेदार बनेंगी तो अपने राष्ट्र को राष्ट्र समझेंगी, देश को देश समझेंगी। हमने जात बरादरी के हिसाब से इसको देख लिया था। हमने इस दृष्टि, एक तो पिछड़ेपन, आर्थिक उत्थान, और साथ साथ युद्ध में नराजत, विदेशियों से पराजित होते रहे, उसके इलाज की दृष्टि से हमने इस मुद्दे को छोड़ा था। लेकिन अंत में जाके ये मुद्दा एक तरह से जात में बदल गया, जो बदलना चाहिए था दूसरे तरफ जिसका हमारा इच्छा थी वो नहीं।